हेलो डियर एस्पायरेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 14। तो पार्ट 14 में हम देखेंगे चैप्टर 6 का, जो कि बैंकिंग एंड फाइनेंस है, उसका अगला पोर्शन। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्लाइड में क्या है, बोलता है परफॉर्मेंस अंडर एनुअल क्रेडिट प्लान। बोलता है बैंक्स हैव प्रिपेयर्ड एनुअल क्रेडिट प्लान फॉर 2022-23 फॉर disbursement of fresh loans on the basis of potential worked out for various priority sector activities by NABARD। तो यहाँ पे ये क्या होता है, जो परफॉर्मेंस अंडर एनुअल प्लान, जो क्रेडिट प्लान है, इसके अंडर क्या होता है कि किस तरह से जो फ्रेश लोन है वो डिस्पर्स किए जाएंगे पब्लिक के अंदर। तो जो कि किसने यहाँ पे प्रायोरिटी सेक्टर के कौन तय करेगा, नाबार्ड। तो बोलता है द फाइनेंशियल टारगेट्स अंडर द एनुअल क्रेडिट प्लान 22-23 हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 9.72%। तो यहाँ पे एक इंक्रीज यहाँ पे आया है, कितना, 9.72%। बोलता है यहाँ पे एक और चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगी, बोलता है वो है आपका टेबल। ठीक है, जो कि यहाँ पे नीचे एक टेबल दिया हुआ है। तो इसमें आप देखोगे, बोलता है पोजीशन एज ऑन सितंबर 22 एट अ ग्लेंस। बोलते हैं एग्रीकल्चर एंड जो आपका डायरेक्ट, जो एग्रीकल्चर को यहाँ पे जो यहाँ पे परसेंटेज है हमारे अचीवमेंट की, कितना हमने एनुअल क्रेडिट प्लान जो है वो अचीव किया। तो यहाँ पे बोलता है हमारा जो 22-23 का टारगेट है वो है 13,879 करोड़। ठीक है, और सितंबर 22 तक हमने इसको अचीव, जो यहाँ पे अचीवमेंट हासिल किया है वो किया है 4,214 करोड़ डिस्बर्समेंट का, जो कि कितना परसेंट हुआ, 30%। इसी तरह से एमएसएमई के लिए यहाँ पे 52% हमने अचीव किया है, एजुकेशन में 9.37%, हाउसिंग में 30.41%, अदर जो प्रायोरिटी सेक्टर है यहाँ पे 4.43%। तो बोलता है टोटल प्रायोरिटी सेक्टर को कितना लोन गया, 35.89%, और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर को 135.72%। तो इस तरह से यहाँ पे जो लोन का जो डिसबर्समेंट का जो एनुअल क्रेडिट प्लान था, उसमें हमारे हिमाचल की परफॉर्मेंस रही। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स जो है यहाँ पे शुरुआत की है। तो अब हम उनकी स्कीम्स को देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे कौन कौन सी स्कीम है। इनका जस्ट आपने ये ध्यान रखना है कि स्कीम में क्या है बस। जैसे फर्स्ट स्कीम है NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये हमारे पास यहाँ पे बोलता है किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और ये यहाँ पे बोलता है किसकी फ्लैगशिप में, किस प्रोग्राम की फ्लैगशिप में लॉन्च हुआ है। तो बोलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रमोटिंग पॉवर्टी रिडक्शन थ्रू बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन फॉर द पुअर, पर्टिकुलरली वुमेन अनेबलिंग दिस इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है ये जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो ये इंस्टीट्यूशन है उनको बनाने के लिए यहाँ पे ये शुरुआत की गई है। और इस लाइवलीहुड मिशन के साथ जो है, जो इंडिया में लॉन्च हुआ, इसको हिमाचल प्रदेश में भी लॉन्च किया गया है और इसको नाम दिया गया है HP स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन, HPSARLM। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, NULM। तो ये हमारे पास किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, बोलता है द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन of the government of India reformed the existing Swarna Jayanti Rojgar Yojana and created the National Urban Livelihood Mission। तो यहाँ पे बोलता है कि हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन है, उसने जो एग्जिस्टिंग एक पुरानी योजना थी, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, उसी को मॉडिफाई करके यहाँ पे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन शुरुआत की है इसकी।
बोलता है द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द NULM कंपोनेंट्स। तो बोलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है इसका एक कंपोनेंट है। बेसिक इसके कितने चार कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे बोलता है दैट फोकसेस प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ interest subsidies on loans to encourage the formation of individual and group enterprises, self-help groups of the urban poor. Himachal Pradesh's urban development department and several banks have disbursed 6.10 crore in NULM loans. तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि भाई ये जो है किस मिनिस्ट्री के अंदर है और कौन सी एग्जिस्टिंग योजना को यहाँ पे मॉडिफाई किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। एक और योजना यहाँ पे है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP। तो बोलता है PMEGP is a credit linked subsidy program run by the government of India's Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises। ये इंपॉर्टेंट बनेगा, किस मिनिस्ट्री के अंडर है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। द खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इज द नोडल एजेंसी। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी नोडल एजेंसी है PMEGP के लिए। तो आपके पास कौन सी है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। बोलता है द स्कीम इम्प्लीमेंटेड एट द स्टेट लेवल बाई खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बोलता है इसको कमीशन एंड बोर्ड दोनों ने इम्प्लीमेंट किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है किसान क्रेडिट कार्ड्स। बोलता है बैंक्स आर इम्प्लीमेंटिंग KCC प्रोग्राम थ्रू देयर रूरल ब्रांचेस टू ऑफर appropriate and timely credit support from the banking system to farmers through a single window to address short term credit requirements for agricultural production and other needs। तो यहाँ पे बोलता है कि भाई जो हमारे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे क्रेडिट सपोर्ट देने के लिए हमारे बैंक्स ने KCC जो प्लान है या KCC जो योजना है उसकी शुरुआत की है। इसमें क्या होता है कि टाइमली जो फार्मर्स होते हैं उनको अफोर्डेबल इंटरेस्ट के ऊपर जो है यहाँ पे लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे क्या है वो अपनी जो भी नीड्स रहती हैं उनकी फार्मिंग के लिए, जैसे बीज खरीदना या फिर कोई यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट खरीदना, उसके लिए वो इसको यूज़ कर सकते हैं। या खाद के लिए उनको मान लो यहाँ पे ज़रूरत है, नीड है मनी की, तो वो यहाँ पे KCC के थ्रू जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लिए एक सिंगल विंडो शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए KCC की शुरुआत जो है वो की गई है। देन हमारे पास आता है यहाँ पे रूरल रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रेस्टीज। आपने इसको इन शॉर्ट रेस्टीज हम इसको बोलते हैं, जिसमें क्या है कि हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो है बूस्ट देने के लिए इस स्कीम की जो है वो शुरुआत की गई है। तो बोलता है रेस्टीज आर एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये इंपॉर्टेंट बनेगा यहाँ से। जो रेस्टीज है वो किसका इनिशिएटिव है? रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है हमारी उसका है। टू बिल्ड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द डायरेक्ट लेवल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टू रूरल यूथ। तो यहाँ पे जो रूरल यूथ है हमारा उसको स्किल एंड ट्रेनिंग जो है इसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। किसकी स्किल एंड ट्रेनिंग इनको दी जाएगी? एंटरप्रेन्योरशिप की। तो इसमें हमारे पास बोलता है द स्टेट्स लीड बैंक्स यूको बैंक, PNB, SBI हैव एस्टैब्लिश्ड रेस्टीज इन 10 डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे इन बैंक्स ने बोलता है 10 डिस्ट्रिक्ट्स में किन्नौर और लाहौल को छोड़ के बोलता है रेस्टीज जो है वो शुरू किए हैं, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। इसके साथ ही बोलता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग अंडर द डिफरेंट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी रिडक्शन एंड एंटरप्राइज डेवलपमेंट अंडर द PMEGP रेस्टी हैव सेट अ टारगेट ऑफ 226 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ड्यूरिंग 22-23। तो यहाँ पे ये रखा है कि भाई कितने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है 22-23 में रहेंगे। तो 226 जो है रहेंगे, जिसमें हमारे पास बोलता है 6022 यूथ्स को जो है वो यहाँ पे बोलता है ट्रेंड किया जाएगा।
फिर बोलता है स्पेशल ड्राइव फॉर आधार लिंकेजेस। ये तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बोलता है जिसमें हर बैंक अकाउंट को जो है आधार और मोबाइल नंबर के साथ वेरीफाई किया जा रहा है। जो भी उनके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है या नया बैंक अकाउंट है उसमें भी आधार जो है वो लगाया जा रहा है। तो बोलता है हमारे पास various banks in Himachal Pradesh have selected 65 Aadhaar enrollment and अपडेशन सेंटर्स टू प्रोवाइड आधार एनरोलमेंट एंड अपडेशन सर्विसेज। तो कितने सेंटर्स यहाँ पे ये नोटिफाई किए हैं? 65। उसके बाद आता है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड की बात करते हैं यहाँ पे, ये एक इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगा क्योंकि इसने बहुत सारी जो स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया है। तो बोलता है इन रिसेंट ईयर्स नाबार्ड हैज़ सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड इट्स एसोसिएशन विद द डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट थ्रू इनिशिएटिव ई कंपासिंग अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, माइक्रो क्रेडिट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, rural farm and non-farm sector, skill development, refinance, and strengthening the rural credit delivery system in the state। तो यहाँ पे हमारे पास बोलता है कि जो नाबार्ड है इसने माइक्रो क्रेडिट फार्मर जो एफपीओज हैं, रूरल फार्म्स हैं, नॉन फार्म सेक्टर है, वहाँ पे जो क्रेडिट डिलीवरी है उसको कहीं ना कहीं इसने स्ट्रॉन्ग बनाया है। किसने? नाबार्ड ने। अब यहाँ पे नाबार्ड के अंडर क्या क्या है? सबसे पहले रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बोलता है since its inception in 1995-96, the development of infrastructure in rural areas through Rural Infrastructure Development Fund has emerged as NABARD's major intervention in partnership with state governments। तो ये यहाँ पे जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है ये नाबार्ड का एक मेजर इसमें इंटरवेंशन रहा है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है, बोलता है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आपको पता होना चाहिए कि नाबार्ड के अंडर कौन कौन से यहाँ पे इनिशिएटिव्स हैं। तो दूसरा जो यहाँ पे है वो है वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो बोलता है एज ऑन 31 दिसंबर 22 नाबार्ड हैज़ सैंक्शनड अ टोटल असिस्टेंस ऑफ 12.73 करोड़ टू स्टेट अंडर वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश वुड गेट 855 lakh for the modernization and upgradation of three cold stores into CA stores at रोहड़ू, ओडी एंड पतलीपुर। ये आपको इम्पोर्टेंट लगेगा अब यहाँ से, ठीक है, कि कहाँ कहाँ के जो वेयर हाउसेज हैं उनका बोलता है मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। तो ये तीन नाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रोहड़ू, ओडी एंड पतलीकुल। और इनकी कैपेसिटी कितनी रहेगी टोटल? तो ये रहेगी 3480 मीट्रिक टन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फूड प्रोसेसिंग फंड्स। तो NABARD has established a food processing fund FPF with a corpus of 2000 crore in 14-15 for providing financial assistance for establishing the designated food parks and also setting up of individual food agro processing units। Messrs. Kramika Mega Food Park has been extended financial assistance of 37.9594 crore out of total project cost of 103.85 करोड़ इन द स्टेट। तो आपको पता होगा हमारे ऊना में जो है क्रैमिका मेगा फूड पार्क इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। तो ये किसके अंडर आता है? एफपीएफ के अंडर, ठीक है। यहाँ पे नाबार्ड ने इसको जो है असिस्टेंस प्रोवाइड करी है, कितने की? 37.94 करोड़ की। तो इसी तरह से हमारे पास और भी जो है इस तरह के पार्क्स इस्टेब्लिश करने की आगे जो है नाबार्ड इनमें हेल्प करेगा। उसके बाद आता है रीफाइनेंस बोर्ड। नाबार्ड एक्सटेंड्स लॉन्ग टर्म refinance for diverse activities, rural housing, small road transport operators, land development, minor irrigation, dairy development, self-help group, farm mechanization, poultry, plantation, horticulture, sheep, goat, piggery, rearing, packing and grading house activities।
तो यहाँ पे रीफाइनेंसिंग सपोर्ट जो है किन किन सेक्टर्स में दी जाएगी, ये आपने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बोलता है स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम्स, कौन कौन सी स्कीम है जो स्पेशल रीफाइनेंस स्कीम यहाँ पे बोलता है नाबार्ड ने शुरू करी है। तो 4 हैं मेजर, जिसमें कौन कौन, पहली कौन सी है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज पैक्स एज मल्टी सर्विस सेंटर एमएससीज। तो यहाँ पे बोला है कि जो भी हमारे पैक्स हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको मल्टी सर्विस सेंटर्स में यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बोलता है द स्कीम सीक्स टू कन्वर्ट अराउंड 35,000 पैक्स इनटू टू एमएससीज अक्रॉस द कंट्री इन स्ट्रक्चर मैनर ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर। अगले आने वाले 2 सालों में इसने बोलता है, टारगेट रखा है कि 35,000 जो पैक्स हैं उनको एमएससीज में कन्वर्ट करना है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे बात करते हैं, तो दिसंबर 22 तक 52 पैक्स जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। बोलता है स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम इन नाबार्ड वाटरशेड एंड वाडी प्रोजेक्ट। तो एक और रिफाइनेंस स्कीम नाबार्ड ने शुरू करी है, वो क्या है, बोलता है वाटरशेड एंड वाडी प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, बोलता है द स्कीम एम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन वाटरशेड एंड वाडी प्रोजेक्ट। वाडी प्रोजेक्ट ये एक ऑर्चर्ड प्रोजेक्ट है। वाडी ये एक जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, गुजरात में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि स्पेसिफिकली ऑर्चर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें रीफाइनेंसिंग कितने परसेंट पे दी जाएगी बैंक्स को, 3% पे प्रोवाइड करेगा नाबार्ड। एंड देन फिर बोलता है स्पेशल रिफाइनेंस स्कीम फॉर प्रमोटिंग माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। तो जो भी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज हैं उनको यहाँ पे जो है रीफाइनेंसिंग प्रोवाइड करी जाएगी, बोलता है इस स्कीम के अंडर। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे बोलता है स्कीमेटिक रिफाइनेंस फॉर वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है इस स्कीम के अंडर वाटर सैनिटेशन और हाइजीन एक्टिविटीज़ के ऊपर जो है यहाँ पे रिफाइनेंसिंग की जाएगी। किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।